बिहार की राजनीति में बड़ा धमाका। बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के नॉमिनेशन पेपर में ऐसा खुलासा हुआ जिसने पूरे बिहार की सियासत हिला दी। एजुकेशन भी सवालों में है और एज भी। आखिर सच क्या है, चलिए बताते हैं पूरी कहानी। दरअसल सम्राट चौधरी ने इस बार तारापुर सीट से चुनाव लड़ने के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल किया, लेकिन उसी एफिडेविट में जो लिखा था वही अब उनके लिए सिरदर्द बन गया। उन्होंने अपनी पढ़ाई मदुराई कामराज यूनिवर्सिटी से बताई, एक प्री फाउंडेशन कोर्स जो आमतौर पर तमिल भाषी छात्रों के लिए होता है। अब सवाल उठ रहा है, बिहार का नेता तमिल यूनिवर्सिटी से कैसे पढ़ गया, और अगर पढ़ा भी तो 10वीं की डिग्री का सबूत कहाँ है? एफिडेविट में इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। इसका मतलब या तो डिग्री संदिग्ध है या कहानी के अंदर कुछ बड़ा छिपा हुआ है। लेकिन विवाद यही नहीं रुकता। उनकी उम्र को लेकर भी बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। 1995 में जब उन पर मुकदमा चला था तब उन्होंने खुद को नाबालिग बताया था, यानी 18 साल से कम। और अब 2025 की नॉमिनेशन एफिडेविट में उन्होंने अपनी उम्र 56 साल लिखी है। तो क्या उस वक्त उम्र कम बताकर कानून से बचने की कोशिश हुई थी, या अब के आंकड़े गलत हैं? अब विपक्ष और जनता दोनों पूछ रहे हैं, क्या बिहार के उप मुख्यमंत्री ने अपनी साख बचाने के लिए झूठे कागजात जमा किए? प्रशांत किशोर ने बयान दिया, अगर एक डिप्टी सीएम की एजुकेशन और एज ही क्लियर नहीं है तो जनता भरोसा कैसे करे? सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स लिख रहे हैं, सम्राट नहीं झूठ का चौधरी है। कुछ कह रहे हैं, जब नेता ही फर्जी डिग्री पर खड़ा हो तो जनता सच्चाई की उम्मीद कैसे कर सकती है? राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि ये विवाद सिर्फ एक नॉमिनेशन एफिडेविट का नहीं, बल्कि नेताओं की ईमानदारी और पारदर्शिता पर जनता के भरोसे का इम्तिहान है। बिहार के चुनावी माहौल में ये मुद्दा बीजेपी को डिफेंसिव मोड में धकेल रहा है और विपक्ष इसे हथियार बना चुके हैं। तो दोस्तों, सवाल अब सिर्फ सम्राट चौधरी की साख का नहीं, बल्कि पूरी पार्टी की विश्वसनीयता का है। क्या बीजेपी इस विवाद पर एक्शन लेगी या इसे फिर से प्रचार की साजिश बताकर टाल देगी?